Hello friends, welcome back. In this lecture, we are going to discuss about Vision IAS Quick Revision Module released by Vision IAS for Prelims 2024. राइट, तो ये जो मॉड्यूल होने वाला है आपका, ये जियोग्राफी के टर्मिनोलॉजी में आपका वोल्केनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट्स का जो है आपका विजन आईएएस के द्वारा रिलीज किया गया है पीडीएफ। उसका जो है आप उसको डाउनलोड करना है पीडीएफ को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग की जो टॉपिक होने वाला है आपका वो वोल्केनिज्म से रिलेटेड है आपका। राइट, वोल्केनिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका कि अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में दिया गया है। राइट, तो देखिए जो आपका अर्थ है इसके इंटीरियर के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो बेसिकली इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है आपका। राइट, सबसे ऊपर वाला बोला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। देन आफ्टर आता है आपका कौन सा, मेंटल। देन आफ्टर आपका कौन सा आता है, कोर। राइट, कोर आता है। अब इसके डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो अब हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है आपका कि मीन्स ये आपका क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। राइट, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। राइट, मोहो डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं और मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। राइट, डिसकंटिन्यूटी। राइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। राइट, डिसकंटिन्यूटी। राइट, ये आपका हो गया मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या कर रहा है, किसको किसको डिवाइड कर रहा है, आपका क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड कर रहा है। राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। और वही जो आपका किसको किसको डिवाइड करता है, आपका मेंटल और कोर को डिवाइड करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। राइट, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सभी के साथ लग जाएगा आपका। राइट, डिसकंटिन्यूटी। राइट, तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो गया। देन आफ्टर आता है आपका, देखिए उसके बाद क्या होता है आपका कि फर्दर इसको जो है डिवाइड किया जाता है आपका। राइट, तो फिर आता है आपका फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है। ये जो क्रस्ट है आपका इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका अपर क्रस्ट और एक होता है आपका कौन सा, लोअर क्रस्ट। राइट, लोअर क्रस्ट। तो इसको जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। राइट, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। राइट, तो कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी आपको किसको किसको डिवाइड करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी है किसको किसको, आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करता है। राइट, देन आफ्टर आता है आपका जिस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया आपका, ठीक उसी प्रकार से आपका मेंटल को भी डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। राइट, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो इसको जो डिसकंटिन्यूटी आपको जो है डिवाइड करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपेटी। राइट, रेपेटी बोलते हैं हम लोग, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं। राइट, ठीक उसी प्रकार से आपका कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर कोर और लोअर कोर। राइट, अपर कोर जो होता है आपका वो होता है आपका सॉलिड होता है अपर कोर, और वही जब बात किया जाता है आपका सॉरी। राइट, तो देखिए इसको बारे में हम लोग समझते हैं। जो आपका अपर कोर होता है, अपर कोर। राइट, अपर कोर वो क्या होता है आपका, लिक्विड होता है। राइट, अपर कोर आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, अपर कोर लिक्विड होता है। और लोअर कोर जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका सॉलिड होता है। राइट, लोअर कोर जो होता है आपका सॉलिड होता है। राइट, तो इस प्रकार से आपका इसको पता होना चाहिए। और इसके डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके डिसकंटिन्यूटी को हम लोग लेमन बोलते हैं। राइट, लेमन बोलते हैं, लेमन। राइट, तो इस प्रकार से आपको सभी क्लियर होना चाहिए कि मीन्स किसके डिसकंटिन्यूटी को क्या क्या बोला जाता है। राइट, एक बार फिर से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए क्रस्ट और मेंटल को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और कोर को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। राइट, देन आफ्टर आता है आपका क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। मेंटल होता है, मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसको जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो कोर होता है, कोर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, अपर कोर लिक्विड फॉर्म में होता है और लोअर कोर आपका क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। राइट, इसको जो डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। राइट, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। राइट, अब ये टॉपिक होने वाला है आपका वोल्केनिज्म का टॉपिक होने वाला है। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं वोल्केनिज्म आपका आता कहाँ से, तो देखिए यहाँ पर एक जोन दिखाया जा रहा होगा आपका एस्थेनोस्फीयर। राइट, तो इसको हम लोग जूम करते हैं। देखिए तो यहाँ पर आपको एक जोन दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यह है आपका एस्थेनोस्फीयर। राइट, तो यहीं पर क्या होता है, आपका हॉट मोल्टेन मटेरियल होता है जो क्या होता है कि आपका बार बार इब्रप्ट होता है। इब्रप्ट होने के कारण ही हमको क्या देखने को मिलता है, वोल्केनो देखने को मिलता है। एस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या होता है, एस्थेनो मीन्स वीक होता है आपका। राइट,
एस्थेनो मीन्स क्या होता है आपका वीक, कि मीन्स वीक पोर्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका यहाँ से जो है लावा इब्रप्ट होता है और उसी के कारण हमको जो है वोल्केनिज्म देखने को मिलता है, राइट। तो अब वोल्केनिज्म के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि वोल्केनो होता क्या है, इसके बारे में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि वोल्केनो का डिफिनेशन दिया गया है आपका, कि वोल्केनो का डिफिनेशन क्या होता है आपका, कि इवेंट और एन ओपनिंग थ्रू विच हीटेड मटेरियल, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है आपका, कि एक ओपनिंग होता है वोल्केनो, एक ओपनिंग होता है जहाँ से क्या होता है आपका हीटेड मटेरियल, जैसे कि आपका वाटर, गैसेज, लिक्विड, लावा एंड रॉक फ्रेगमेंट्स आर इरप्टेड फ्रॉम द हाईली हीटेड इंटीरियर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, राइट। कि मीन्स क्या होता है कि यहाँ से हाईली हीटेड जो आपका होता है मटेरियल्स होता है वो इरप्ट होता है, राइट। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बार बार ये भी पूछा जाता है आपका कि इसके द्वारा क्या क्या आता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैसेज आता है, वाटर आता है, लिक्विड फॉर्म में आपका जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका वोल्केनिसिटी। वोल्केनिसिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रोसेस इन विच द मोल्टेन रॉक मटेरियल्स और मैग्मा राइजेज टू द क्रस्ट टू सॉलिडिफाई एज क्रिस्टलाइन और सेमी क्रिस्टलाइन रॉक्स, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिसिटी बोलते हैं, राइट। कि मीन्स क्या होता है आपका, जब मैग्मा क्या होता है आपका हॉट मोल्टेन मटेरियल मैग्मा आपका क्या होता है सॉलिडिफाई होता है अर्थ के ऊपर, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्केनिसिटी बोलते हैं, राइट। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ वोल्केनिसिटी, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका इंडोजेनिक मैकेनिज्म और एक होता है आपका एक्सोजेनिक मैकेनिज्म, राइट। इंडोजेनिक मैकेनिज्म क्या होता है आपका, कि मीन्स जो आपका क्या हो कि अंदर से ही लगे, राइट, अर्थ के अंदर से ही लगे, इंटीरियर पार्ट से ही लगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोजेनिक मैकेनिज्म, राइट। लाइक दैट आपका क्रिएशन ऑफ हॉट लिक्विड मैग्मा, राइट। कि मीन्स आपका हॉट मोल्टेन मैग्मा जो है उसका क्रिएशन आपका जो है अर्थ के अंदर अंदर ही होता रहता है, उसके भी ये भी आपका क्या है, कंपोनेंट है किसका, वोल्केनिसिटी का। और दूसरा कह रहा है आपका एक्सोजेनिक मैकेनिज्म। एक्सोजेनिक मैकेनिज्म में आपका क्या क्या है, अपीयरेंस ऑफ हॉट लिक्विड मैग्मा ऑन सरफेस, राइट। कि मीन्स जो आपका हॉट मोल्टेन मैग्मा दिखाई देता है। और देखिए एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, मैग्मा और लावा, राइट, एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो देखिए ये क्या होता है कि हॉट मोल्टेन मटेरियल जो है आपका अर्थ के अंदर पाया जाता है, राइट। हॉट मोल्टेन मटेरियल पाया जाता है, राइट। तो ये हॉट मोल्टेन मटेरियल जब आपका क्या होता है अर्थ के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलेंगे, राइट। वही जब अर्थ के ऊपर आ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा नाम दे देते हैं, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ लावा, कि लावा कितने टाइप का होता है इसके बारे में आपका जो है दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक होता है आपका बेसिक लावा और एक होता है आपका एसिडिक लावा। तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस आपका जो है अच्छा खासा दिया गया है। फर्स्ट कह रहा है आपका क्या डिफरेंस होता है आपका, हॉटेस्ट एंड हाईली फ्लूइड, ये क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा गर्म होता है और आपका जो है हाईली फ्लूइड होता है। और एसिडिक लावा जो होता है वो क्या होता है आपका हाईली विस्कस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है और ये विस्कसिटी भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है आपका रिच आयरन मैग्नीशियम, इसमें क्या होता है आपका रिच आयरन मैग्नीशियम पाया जाता है और ये सिलिका से भरपूर होता है, इसको हम लोग एसिडिक का डिफिनेशन देते हैं। और पुअर इन सिलिका होता है आपका कौन सा, बेसिक लावा। फॉर्म्स स्टीप साइडेड वोल्केनिक डोम्स, ये क्या करता है, स्टीप साइडेड वोल्केनिक डोम्स बनाता है। फ्लो क्वाइटली आर नॉट एक्सप्लोजिव, राइट। तो जो आपका बेसिक लावा होता है ये आपका ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता है और ये क्वाइटली यानी कि स्लोली स्लोली ये मूवमेंट करते रहता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें कह रहा है आपका थ्रोज आउट वोल्केनिक बॉम्ब्स एंड पायरोकैट्स विथ लाउड नॉइज, राइट। कि मीन्स आपका जो एसिडिक लावा होता है इसमें क्या होता है आपका, कि मीन्स ये आपका बहुत ज़्यादा साउंड करते हुए जो है क्या होता है आपका अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होता है, राइट। फॉर्म्स फ्लैटेंड वोल्केनोज, राइट। कि मीन्स इसमें क्या होता है, फ्लैटेंड वोल्केनोज फॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनो, कि वोल्केनो को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट आपका दिया गया वायलेंट एक्सप्लोजिव टाइप एंड आपका सेकंड आपका दिया गया इफ्यूजिव फिशर टाइप, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका कि वायलेंट एक्सप्लोजिव टाइप जो होता है उसके बारे में, इरेप्शन इज रैपिड, इसमें क्या होता है आपका जो इरेप्शन होता है वो रैपिड होता है, फास्ट होता है। और जो इफ्यूजिव होता है आपका फिशर टाइप होता है, फिशर टाइप में आपका क्या होता है, स्लो इरेप्शन होता है, राइट। यही जब बात की जाती है आपका एक्सप्लोजिव टाइप में तो इसमें कह रहा है आपका डिस्ट्रक्टिव वोल्केनोज होते हैं। और यही जब आपका फिशर टाइप में होता है तो अकर्स इलांग फ्रैक्चर फॉल्ट और फिशर, राइट। तो फ्रैक्चर फॉल्ट और फिशर से इसको जो है देखने को मिलता है, बाहर आते हुए देखता है। एसोसिएटेड विथ एसिडिक लावा, ये आपका जो है वायलेंट जो आपका एक्सप्लोजिव है ये किससे आपका रिलेटेड है, एसिडिक लावा से है। लेकिन यही जो आपका फिशर टाइप होता है वो किससे रिलेटेड है, आपका बेसिक लावा से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन, कि मीन्स जो आपका पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन होता है उसके बेसिस पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एक्टिव वोल्केनो, दूसरा होता है आपका डोरमेंट वोल्केनो और एक होता है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो, राइट। तो देखिए अभी यहाँ पर दिया गया है आपका कि एक्टिव वोल्केनो में कह रहा है फ्रीक्वेंटली इरप्टेड वोल्केनो, एग्जाम्पल एटना एंड
स्ट्रॉम्बोली, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग जगह के एग्जाम्पल दिया गया है आपका। एटना और स्ट्रॉम्बोली आपको जो है एक्टिव वोल्केनो का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया में अगर बात की जाए आपका एक्टिव वोल्केनो, तो बैरन आइलैंड जो आपका देखने को मिलता है, बैरन आइलैंड, ओनली बैरन आइलैंड इज द एक्टिव वोल्केनो इन द इंडिया, राइट। तो ये आपका ओनली एक्टिव वोल्केनो है आपका इंडिया में। सेकेंड आता है आपका डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो का कह रहा है हैव इरेप्टेड एंड स्लो साइंस ऑफ पॉसिबल इरप्शंस इन फ्यूचर, राइट। कि मीन्स इसमें क्या है, सिम्टम दिखाई दे रहा है। डोरमेंट वोल्केनो में आपका क्या सिम्टम दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर ये क्या कर सकता है, आपका फ्लो कर सकता है, राइट। लाइक दैट एग्जाम्पल आपका है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस इसका डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल आ जाता है। थर्ड है आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो मीन्स की volcanoes that have not erupted at all in historic times but retain the feature of volcanoes are termed as extinct volcano। extinct volcano का मतलब ये क्या कह रहा है आपका कि मीन्स जो आज तक इरप्ट नहीं किए हैं, लेकिन कि इनको क्या किया जाता है आपका कि टर्म दिया गया है आपका कि रिटेन किया गया है, इसको टर्म दे दिया गया आपका एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एग्जाम्पल इसका क्या है, सिप रॉक। सिप रॉक आपका किसका एग्जाम्पल है, एक्सटिंक्ट वोल्केनो का आपका जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक्सट्रूजिव लैंडफॉर्म और इंट्रूजिव लैंडफॉर्म में आपका जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। तो अब एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव लैंडफॉर्म में हम लोग डिफरेंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सट्रूजिव लैंडफॉर्म को, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सट्रूजिव लैंडफॉर्म में सबसे पहले आपका दिया गया है वो सिंडर और एस्कोन्स के बारे में दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग एस और सिंडर वोल्केनो का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। इसका पीपीटी जो पीडीएफ यहाँ पर है ये भी हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, राइट। तो सिंडर को और एस्कोन्स के बारे में कह रहा है आर फार्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लूज पार्टिकल्स, राइट। कि मीन्स जो है लूज पार्टिकल्स के एक्यूमुलेशन मीन्स क्या होता है कि इकट्ठे होकर सॉलिडिफाई हो जाना, राइट। तो उसके द्वारा ये बने हुए हैं आपके लूज पार्टिकल्स की, मीन्स जो है फाइन पार्टिकल्स के द्वारा बने हुए हैं। अराउंड द वेंट, जो आपके वेंट के अराउंड में थे उसके द्वारा जो पार्टिकल्स के द्वारा जो बने हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंडर और एस वोल्केनो बोलते हैं, राइट। द लावा फ्लोज आर सो विस्कस दैट दे सॉलिडिफाई आफ्टर ए शॉर्ट डिस्टेंस, राइट। कि मीन्स कुछ समय के बाद विस्कस होने के कारण कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होना स्टार्ट करता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट करता है, राइट। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। दूसरा आता है आपका कंपोजिट कोन्स, राइट। तो दूसरा आपका कंपोजिट कोन यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो कंपोजिट वोल्केनो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका देख रहे हैं कि ब्रांचेज नहीं है, राइट। इसमें कोई ब्रांचेज नहीं है, लेकिन इसमें जब हम लोग देख रहे हैं तो इसमें ब्रांचेज देखने को मिल रहा है, राइट। और यही ब्रांचेज क्या करती हैं कि इसमें सीमेंट का काम करती हैं और जिससे क्या होता है कि ये आपस में क्या होता है कनेक्टेड हो पाता है, राइट, यानी कि पकड़ पाता है, राइट। तो देखते हैं कंपोजिट कौन सा रहा है। दे हैव अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल वेयर इन लावा एक्ट्स एज द सीमेंटिक मटेरियल, राइट। कि मीन्स ये लावा आपका क्या कर रहा है, सीमेंटिक मटेरियल का काम कर दे रहा है और ये फ्रेगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में टूटा हुआ ऐसे लेयर्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट कोन्स बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज द आपका सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका सील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है यहाँ पर। इसमें देख रहे हैं कि वेंट दिया गया है और मैग्मा है, इसमें भी आपका कोई जो है पाइप वगैरह नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। जेंटल ब्लास्टिक स्लोप ऑफ फ्लो, राइट। कि मीन्स इसमें जो है स्लोप यहाँ पर जो है जेंटल देखने को मिल रहा है, लेकिन यही जब बात किया जाए इसमें तो हम लोग देख रहे हैं स्टीप स्लोप है, राइट। स्टीप स्लोप है, इसमें भी स्लोप स्टीप है, राइट। तो सील्ड वोल्केनो जहाँ पर भी आपका आए तो वो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट तो डिफरेंस यही आपको पता होना चाहिए कि जेंटल स्लोप होगा, सील्ड वोल्केनो में जेंटल स्लोप होगा, राइट। तो पहला डिफरेंस तो यही है आपका। तो देखिए सील्ड वोल्केनो का क्या कह रहा है, आर बिल्ट ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ फ्लूइड लावा फ्लोज, कि जो आपका फ्लूइड लावा फ्लोज करता है उसके द्वारा बनता है ये। दीज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज, सबसे बड़ा आपका अगर पूछा जाए सभी वोल्केनो में तो सील्ड वोल्केनो सबसे बड़ा होता है, राइट, ऑन द अर्थ। दीज वोल्केनोज आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्ट, और ये मोस्टली किसका बना होता है, बसाल्ट का। ए टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, राइट। कि मीन्स ये जो आपका क्या होता है, जो बसाल्ट होता है वो जब फ्लूइड ये बनता है तो इरप्ट होता है तेजी से, राइट। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनोज आर नॉट स्टीप, इसी की वजह से क्या होते हैं कि ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं और बल्कि क्या होते हैं आपके जो जेंटल स्लोप होता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा दिया गया है, क्रेटर्स। क्रेटर्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, क्रेटर्स यहाँ पर दिया गया है आपका, राइट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर आपका कह रहा है क्रेटर्स। क्रेटर्स आपका क्या होता है, आर डिप्रेशंस फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द वोल्केनिक वेंट, राइट। कि मीन्स वोल्केनिक वेंट है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड में आपका क्या है, डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग डिप्रेशन हो गया आपका वेंट पर, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेटर। तो क्रेटर का आपका सिंपल सा हम कैसे इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसके आसपास आपको क्या होगा कि डिप्रेशन देखने को मिलेगा, कि मीन्स जो मिट्टी है वो धसी हुई दिखाई देगी, राइट। विच इज यूजुअली फनल शेप्ड, और यह किस शेप का होगा, आपका फनल शेप का होगा। वाटर में कलेक्ट इन द क्रेटर और द कैल्डेरा फार्मिंग क्रेटर और कैल्डेरा लेक्स, राइट। कि मीन्स यहाँ पर वाटर कलेक्ट हो सकता है और ये क्या बनाएगा, आपका कैल्डेरा लेक्स बनाएगा,
राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैल्डेरा बोल रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है ये आपका क्रेटर है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लड बसाल्ट। फ्लड बसाल्ट का आप लोग देख सकते हैं कि ये मैग्मा है, राइट। इसको दो पार्ट में जो है ये आपका तोड़ दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड बसाल्ट बोलते हैं, राइट। तो देखिए प्रोविंसेज और फार्म्ड, देखिए प्रोविंसेज आर फार्म्ड व्हेन वोल्केनोज आउटरप्ट आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा दैट फ्लोज लॉन्ग डिस्टेंसेज, इंडिविजुअल फ्लोज में एक्सटेंड फॉर 100 ऑफ किलोमीटर, एग्जाम्पल द दक्कन ट्रैप्स ऑफ द इंडिया, राइट। कि मीन्स जो डक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलता है, डक्कन ट्रैप, वो आपका किसका एग्जाम्पल है, ये आपका फ्लड बसाल्ट फ्लड का ही एग्जाम्पल है, राइट। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि मीन्स इंडिया में जो आपका डक्कन ट्रैप है किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका फ्लड बसाल्ट का जो एग्जाम्पल है, राइट, फ्लड बसाल्ट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रूजिव रॉक्स, राइट। इंट्रूजिव रॉक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स, राइट। इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स मीन्स क्या हुआ कि आपका अर्थ के सरफेस पर आए बिना ही, मीन्स कि इसके अंदर ही क्या हो गया, आपका सॉलिडिफाई हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स बोलेंगे। कि मीन्स अर्थ के इंटीरियर में ही आपका क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, राइट। तो इसमें ये आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में बार बार जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि ये आपका देखिए जैसे आपका बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सील्स, डाइक्स, राइट। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज चालू किया होगा, ये किसी भी आपका संस्थान का टेस्ट सीरीज अगर आपने चालू किया होगा, तो इसमें जरूर प्रीलिम्स में आपका एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला होगा, राइट। तो इसको हम लोग चालू करते हैं। देखिए द लावा दैट कूल्स, लावा मीन्स हमने बताया है क्या होता है आपका, अर्थ के इंटीरियर रहेगा तो उसको हम लोग मैग्मा बोलेंगे, ऊपर चला गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लावा बोलेंगे, राइट, हॉट मोल्टेन मटेरियल, राइट। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि दैट लावा कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्सन एज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड द इंट्रूजिव फॉर्म्स। कि मीन्स अर्थ के अंदर ही ये क्या होता है, देखिए अभी जो हमने बताया ये क्या कर रहा है आपका, कि अर्थ के ऊपर नहीं आ पाया, अर्थ के अंदर ही क्या हुआ आपका, सॉलिडिफाई हो गया और डिफरेंट डिफरेंट शेप ले लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूजिव लैंडफॉर्म बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं ये इंट्रूजिव लैंडफॉर्म का क्या क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट वन इज आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ आपका क्या होता है, देखिए तो ये डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट उठाकर दे देता है। तो देखिए बैथोलिथ्स आर लॉन्ग इरेगुलर अंडुलेटिंग एंड डोम शेप्ड फीचर्स, राइट। कि मीन्स ये क्या होता है, लॉन्ग अंडुलेटिंग डोम शेप फीचर होता है, राइट। दूसरा कह रहा है आपका लैपोलिथ, राइट। यहाँ पर हम लोग इसको जूम करके देखते हैं, देखिए फिगर को भी जूम करके देख सकते हैं, जूम आउट करते हैं, इसको देखते हैं, राइट। तो देखिए बैथोलिथ को हम इस फिगर में दिखाएंगे कि बैथोलिथ आपका है कहाँ। यहाँ पर तो हमने ये समझ लिया कि लॉन्ग इरेगुलर अंडुलेटिंग शेप है, डोम शेप है, राइट, फीचर है। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये है कहाँ। तो देखिए बैथोलिथ आपका ये है, देखिए लार्ज आपका है क्या, अंडुलेटिंग शेप है इसका, और ये क्या है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं ये है आपका बैथोलिथ, बैथोलिथ है ये पूरा ही बैथोलिथ का ही एग्जांपल दिया गया आपका, राइट। लार्ज साइज है, इंडोलिटिंग शेप है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बैथोलिथ बोलेंगे। नेक्स्ट वन आता है आपका कौन सा, ये कह रहा है आपका लाइकोलिथ। लाइकोलिथ का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे फिर फिगर देखेंगे। लाइकोलिथ आर फार्म्ड ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा along the bedding planes of horizontal sedimentary rocks. They are usually mushroom और dome shape, right। कि मीन्स दे आर यूजुअली क्या होते हैं आपका, मशरूम शेप और डोम शेप होते हैं आपका। तो लैकोलिथ के जो हम लोग देखते हैं, लैकोलिथ कहाँ पे है आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका लैकोलिथ दिया गया है, देखिए लैकोलिथ आपका यहाँ पर दिया गया है, ये डोम शेप आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मशरूम शेप भी बोलते हैं, राइट। तो अगर पूछता है क्वेश्चन में कि मीन्स आपका मशरूम शेप कौन सा होता है, तो मशरूम शेप आपका कौन सा होगा, लैकोलिथ देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन कह रहा है आपका फैकोलिथ। फैकोलिथ के बारे में कह रहा है आपका, फैकोलिथ्स आर फॉर्म ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ एसिडिक मैग्मा, राइट। अगर एसिडिक मैग्मा वहाँ पे इंट्रूड कर रहा है along द एंटीक्लाइन ऑफ एंड सिंक्लाइन, राइट। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन मतलब क्या होता है आपका, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए कोई भी शेप है, अगर इसको बोलेंगे एंटीक्लाइन ऊपर उठा, और नीचे डिप्रेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिंक्लाइन बोलेंगे, इसको हम लोग एंटीक्लाइन बोलेंगे, राइट। तो इसी चीज के बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो देखिए क्या कह रहा है आपका कि आपका जो फैकोलिथ होता है आर फॉर्म ड्यू टू द इंट्रूजन ऑफ एसिडिक मैग्मा, की मीन्स इसके ये फॉर्म होता है आपका इंट्रूजन ऑफ एसिडिक मैग्मा जहां पर इंट्रोड्यूस किया जाए, राइट। और ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इसमें आपके फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फिगर में कंसीडर करते हैं आपका कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये आपका फैकोलिथ का एग्जांपल है। देखिए इसमें एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन बन रहा है, हमने बताया ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीक्लाइन, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिनक्लाइन बोलेंगे, राइट। तो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन जहाँ पर आपका बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैकोलिथ बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, नेक्स्ट वन का रहा है आपका लोपोलिथ के बारे में बात कर रहा है, राइट। लोपोलिथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोपोलिथ के बारे में कह रहा है, आर फार्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज इन शैलो बेसिन इनटू ए सॉसर शेप, राइट। तो ये आपका सॉसर शेप बार बार देखने को मिलता है टेस्ट सीरीज में, एक स्टेटमेंट तो मिलता ही मिलता है। सॉसर शेप किसका होगा आपका, लेपोलिथ का होगा, लेपोलिथ का सॉसर शेप होगा, राइट। तो लोपोलिथ के बारे में हम लोग समझते हैं। लोपोलिथ आपका यहाँ पर दिया गया है सॉसर शेप में, लेकिन ये यहाँ पर क्लियर आउट नहीं हो रहा है, तो हम फिगर ड्रा करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर समझते हैं हम लोग लोपोलिथ क्या होता है, राइट। लोपोलिथ के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग रेज आउट करते हैं। देखिए लोपोलिथ के बारे में अब हम लोग यहाँ पर क्लीन आउट करके समझते हैं। देखिए आपको लोपोलिथ क्या होता है कि एक सॉसर शेप होता है। सॉसर शेप मीन्स ये कटोरे का, कटोरा जैसा हम लोग देखते हैं ना, ये क्या होता है आपका सैलो यानी कि छिछला होता है, राइट, छिछला होता है। तो उसी प्रकार से ये भी आपका होता है सैलो शेप का, ये आपका छिछला होता है, सॉसर शेप होता है, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लेपोलिथ यानी कि लोपोलिथ भी या फिर लेपोलिथ बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका जो है 5 नंबर जो स्टेटमेंट आपका कह रहा है सिल्स के बारे में कह रहा है, राइट। सिल्स कह रहा है आपका कि सिल्स एंड सीड्स आर रॉक्स यूजुअली पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। थिनर वंस आर कॉल्ड सीड्स व्हाइल थिक हॉरिजेंटल डिपॉजिट्स आर कॉल्ड सील्स, राइट। कि मीन्स जो थिक जो डिपॉजिट होता है, थिक मीन्स जो थिकर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सील्स बोलेंगे, और जो थोड़ा सा आपका थिक होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे सीड्स बोलेंगे, राइट। तो ये आपका क्या होता है सील्स होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सील का एग्जांपल दिया गया है आपका, सील यहाँ पर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट दिया है आपका डाइक। डाइक के बारे में कह रहा है डाइक्स आर वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा। दीज आर वर्टिकल टू द बेड ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। कि ये क्या होते हैं आपके डाइक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, यहाँ पर देख सकते हैं कि डाइक्स यहाँ पर दिया गया है, डाइक्स यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको ग्रीन से करते हैं। ये देखिए ये आपका डाइक्स है, ये आपका डाइक्स है, राइट। ये भी आपका क्या है डाइक्स है, वर्टिकल शेप में है, राइट। ये आपका डाइक्स है कि वॉल लाइक फॉर्मेशन कर रहा है, राइट, सॉलिडिफाई किया है इसमें, और ये वर्टिकल है, राइट, सेडिमेंट्री रॉक्स का है। ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि ये भी डाइक है, ये भी आपका डाइक ही है, राइट, ये भी डाइक है, लेकिन ये क्या है आपका सील है, सील है, ये आपका क्या है सील है, राइट। तो इस प्रकार से ये आपका क्लियर आउट हो गया, राइट। और नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज के बारे में कह रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो के बारे में देखते हैं हम लोग थोड़ा बहुत। देखिए क्या कह रहा है आपका द वोल्केनोज आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वीकर जोन्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट। वीकर जोन यानी कि स्थेनोस्फीयर, हमने देखा है कि स्थेनोस्फीयर में ही वीकर जोन जहाँ पर रिलीज हो पाता है वहीं उसी से रिलीज होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं वोल्केनो बोलते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जनरली ओवरलैप्स द जोन्स ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी लाइक द अर्थक्वेक, राइट। और जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है सिस्मिक एक्टिविटी, जहाँ पर होता है सिस्मिक एक्टिविटी इन द सेंस की मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज सिस्मिक एक्टिविटी लाइक दैट आपका अर्थक्वेक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका द मेन वोल्केनिक बेल्ट्स आर एज अंडर, राइट। मेन आपके जो है वोल्केनिक बेल्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट आपका जो है सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए सरकम पैसिफिक बेल्ट क्या करना चाहता है आपका, ये अगर हम लोग अमेरिका का मैप बनाए, राइट, तो ये हम बना रहे हैं नॉर्थ अमेरिका का पार्ट, राइट। ये आपका कौन सा हो गया नॉर्थ अमेरिका, और इधर आ जाएगा आपका कौन सा साउथ अमेरिका, राइट। और इधर हम लोग देखेंगे तो ये आपका पैसिफिक सी हो गया, पैसिफिक सी हो गया, राइट। तो ये इधर क्या होता है आपका कि पैसिफिक आपका रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है। यहाँ पर रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, रिंग ऑफ फायर। ये क्यों होता है ड्यू टू एक्टिव वोल्केनो के कारण हमको जो है रिंग जो है देखने को मिलता है आपका, और एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है आपका इट इंक्लूड्स द वोल्केनोज ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशियन, राइट। तो ये इसी के बारे में बात कर रहा है कि देखिए ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों के ये जो एरिया कवर कर रहा है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए इसी को ही क्या बोल रहा है पैसिफिक ओशियन में ही जो पाया जा रहा है, इसी को पैसिफिक बेल्ट बोल रहा है, राइट। पैसिफिक बेल्ट बोल रहा है, सरकम पैसिफिक बेल्ट। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है आपका दिस बेल्ट इज आल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर, जो हमने बताया कि इसको और क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, की मीन्स एक अंगूठी की तरह है, और ये किसका फायर का आग का अंगूठी है, राइट। की मीन्स वोल्केनो का अंगूठी है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है रिंग ऑफ फायर बोला जाता है ऑफ द पैसिफिक ओशियन। मोस्ट ऑफ द हाई वोल्केनोज कोन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड इन द सरकम पैसिफिक बेल्ट, राइट। की मीन्स इसी में हाई वोल्केनिक आपको जो है देखने को मिलता है पैसिफिक बेल्ट में। एग्जाम्पल इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। कोटोपेक्सी जो एंडीज में पाया जाता है आपका, एंडीज आपका कहाँ पे साउथ अमेरिका में, राइट। तो यहाँ पर आपका एंडीज पाया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका एंडीज चिली पेरू ये सब में आपका जो है ये आपका एंडीज है, राइट। और एंडीज का एक्सटेंशन आपका जो है अंटार्कटिका तक देखने को मिलता है, लेकिन इधर आपका सबमर्ज्ड पार्ट जो है वाटर में आपका सबमर्ज्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका ये एंडीज है, राइट। तो यहाँ पर भी आपका कोटोपेक्सी वोल्केनो देखने को मिलता है, राइट। कोटोपेक्सी एग्जाम्पल दे रहा है आपका। नेक्स्ट का और इसका हाइट कितना बता रहा है आपका जो है 5896 मीटर इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, राइट। ये आपका जो एंडीज वोल्केनो है ये आपका किसका एग्जाम्पल है आपका माउंट वोल्केनिक जो है ये आपका वोल्केनिक इन ओरिजिन है, राइट। एंडीज जो है आपका, राइट। और एक इसके बारे में फैक्ट हम लोग देखते हैं क्या है कि मीन्स अगर लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट अगर क्या पूछता है आपका माउंटेन पूछता है, लॉन्गेस्ट माउंटेन पूछता है, तो आप किसको बताएंगे एंडीज को ही बताएंगे, एंडीज को ही बताएंगे, राइट। लेकिन वही अगर वाटर के बारे में पूछता है कि वाटर में भी कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ये पाया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं
अटलांटिक, राइट, अटलांटिक रीज जो आपका पाया जाता है, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा ये आपका लांगर होता है, राइट। लेकिन अगर माउंटेन के बारे में बात किया जाए तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये एंडीज ही हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर रीच के बारे में बात की जाए तब अटलांटिक हो जाएगा, अटलांटिक रीज, राइट। तो इस प्रकार से जो है कुछ और फैक्ट एडिशनल कर सकते हैं आप, राइट। अब इसके बारे में हम लोग फैक्ट आउट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपका कि देखिए फुजियामा जापान का जो है आपका, ये भी आपका वोल्केनिक इन ओरिजिन है। और शास्ता रेनर, ये भी आपका जो है वोल्केनिक ओरिजिन है। और माउंट सेंट हेलेना यूएसए में जो है आपका, ये भी आपका वोल्केनिक आपका जो है इन ओरिजिन है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्या कह रहा है, आपको जूम आउट करते हैं, राइट। देखिए ये क्या कह रहा है आपका, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बारे में बात कर रहा है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट क्या है, वोल्केनो ऑफ द अल्पाइन माउंटेन्स एंड द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पर आपका क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, राइट। और अल्पाइन माउंटेन का जो है, इसको कह रहा है आपका कि द वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉज ड्यू टू द कन्वर्जेंस एंड कोलिजन ऑफ द यूरेशियन प्लेट्स एंड द अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट। एग्जाम्पल स्ट्राम्बोली, वेसुवियस का एग्जाम्पल आप टेस्ट सीरीज जो हम टेस्ट सीरीज लगा रहे थे उसमें भी आपको वेसुवियस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एटना ईटीसी आर इन दिस बेल्ट, राइट। कि मीन्स जो आपका यहाँ पर देखने को मिलता है किसी कन्वर्जेंस के कारण, यूरोपियन, एशियन, इसी को इंडियन प्लेटियन और अफ्रीकन के कन्वर्जेंस के कारण जो है डिफरेंट टाइप के आपको जो है देखने को मिलते हैं बेल्ट। थर्ड आपका कह रहा है मिड अटलांटिक बेल्ट। मिड अटलांटिक मीन्स ये आपका जो बेल्ट आ गया मिड अटलांटिक ओशियन में जो है आपका, राइट। इट इंक्लूड्स द वोल्केनोज एलॉन्ग द मिड अटलांटिक रीज विच इज द डाइवर्जेंट प्लेट जोन, राइट। जो आपका ये अटलांटिक है आपका, ये डाइवर्जेंट प्लेट जोन है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर लिखा भी है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, राइट। उसके बारे में आपका कह रहा है दे आर मेनली ऑफ द फिशर इरप्शंस। ये क्या आपका फिशर इरप्शन है। आइलैंड इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक एरिया, राइट। जो आपका ये आइलैंड है, आइलैंड ये आपका है, राइट। ये क्या है आपका मोस्ट जो है आपका क्या कह रहा है कि एक्टिव वोल्केनिक एरिया है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये लोकेशन भी दिया गया आपका। देखिए कोटोपैक्सी आपका कहाँ पे है, यहाँ पे एंडीज में। उसके बाद माउंट रेनियर आपका यहाँ पर यूएसए में है। सेंट हेलेना भी माउंटेन यहीं पर है आपका। इस्टाम्बुली यहाँ पे वेसुवियस है, एटना है, राइट। यहाँ पर फुजियामा जापान पर है यहाँ पर। तो ये सब आपके जो है एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलते हैं, राइट। इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, यहाँ पर देख सकते हैं इफेक्ट क्या होता है आपका। यहाँ पर रेनफॉल दिखा रहा है, राइट। और यहाँ पर देख रहे हैं टूरिज्म एक्टिविटी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, क्योंकि देखने के लिए आते हैं यहाँ पर, राइट। इसके पॉजिटिव और निगेटिव कुछ होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए निगेटिव इसका क्या है कि बरीज मैन, राइट। कि मीन्स अगर ये इरप्ट होता है कि मीन्स आदमी भी उसमें दफन हो सकते हैं। एंड मटेरियल्स एंड अदर नेचुरल वेल्थ, राइट। कि मीन्स ये क्या करता है, अगर पेड़ पौधे हैं उसको भी दफन कर देगा, राइट। जो भी मटेरियल्स हैं, रिसोर्सेज है, उसको भी दफन कर देगा। पॉजिटिव इसका क्या है कि लावा इनहेंसेज सॉइल प्रोडक्टिविटी। कि मीन्स जो लावा आता है तो उससे क्या होता है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि लार्ज फॉल आउट्स एंड मटेरियल्स मेक्स एयर पॉइजनस एग्रेसिव चांसेज ऑफ एसिड रेन। कि मीन्स ये क्या करता है आपका, एसिड रेन लाने की खतरा रहता है। कि मीन्स ये जो आपका रेन हो रहा है, ये एसिड रेन आने की खतरा होता है इसके कारण से, राइट। और क्रेटर लेक के बारे में आपका जो है पॉजिटिव क्या बता रहा है आपका, क्रेटर लेक जो होते हैं आपका सोर्स ऑफ वाटर बन जाते हैं। क्योंकि क्रेटर में हमने देखा कि उसमें क्या हो जाता है आपका, डिप्रेशन बन जाता है, राइट। वो तो टूरिस्ट स्पॉट भी बन जाता है आपका। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि अर्थक्वेक काज ड्यू टू हैवी इरप्शन, राइट। अगर तेजी से आ रहा है आपका वोल्केनिक इरप्शन तो उसके कारण जो है अर्थक्वेक भी आ सकता है। अर्थक्वेक से हमको पता ही है ये कितना डिवास्टेटिंग होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट आपका कह रहा है कैन चेंज हीट बैलेंस ऑफ द काजिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। कि मीन्स हीट बैलेंस मीन्स क्या है आपका कि जितना आपका सनलाइट आ रहा है उतना आपका जो है आउट भी जाना चाहिए, राइट। तो इसको ये डैमेज कर सकता है, जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज देखने को मिल सकता है, राइट। और इसमें आपका पॉजिटिव क्या है कि स्टोर हाउस ऑफ मेटल्स एंड अदर मिनरल्स रिसोर्सेज, राइट। कि मीन्स इसमें जो है आपको क्या मिल जाएंगे कि बहुत से मिनरल्स जो है देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया आपका, यहाँ पर देख सकते हैं गीजर। अगर आपका जो वोल्केनो आता है तो वो अपने साथ साथ क्या क्या लाता है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए गीजर क्या होता है कि मीन्स देखिए यहाँ पर गीजर हमको पता है कि घर में भी लगा रहता है सबके, गर्म पानी का स्रोत होता है, उसी को गीजर बोलते हैं, राइट। तो देखिए गीजर आर फाउंटेन्स ऑफ हॉट वाटर एंड सुपर हीटेड स्टीम, राइट। कि मीन्स सुपर हीटेड मीन्स हीट वाटर निकलता है आपका। द फिनोमिनन आर एसोसिएटेड विथ थर्मल और वोल्केनिक रीजन, राइट। कि मीन्स वोल्केनिक रीजन में ये आपको देखने को मिलता है। कन्फाइंड टू द 3 रीजन्स आइलैंड, न्यूजीलैंड, येलो स्टोन पार्क यूएसए, राइट। कि मीन्स ये जो है कई जगह पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल भी दिया गया आपका, आइलैंड में भी आपका, न्यूजीलैंड में, और येलो स्टोन पार्क जो कि यूएसए में है, यहाँ पर भी जो है गीजर देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका स्टेटमेंट करके या फिर मैच द फॉलोइंग करेक्ट करके भी पूछ सकता है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। गीडर हॉट स्प्रिंग्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसका मैग्मा है,
यहाँ से आपका जो है ये आपका निकल रहा है, पोरस रॉक लेयर है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका हॉट स्प्रिंग के बारे में बात कर रहा है। हॉट स्प्रिंग के बारे में देखिए क्या कह रहा है आपका, हॉट स्प्रिंग्स आर थर्मल आर फाउंड वेयर वाटर सिंक्स डीप इनफ बीनीथ द सरफेस टू बी हीटेड बाय द इंटीरियर फोर्सेज, राइट। कि मीन्स क्या है कि मीन्स अंदर का वाटर अगर क्या हो रहा है कि ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेज वो क्या हो रहा है, हीटअप हो रहा है, राइट। उसके कारण जो है हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। द वाटर राइजेस टू द सरफेस विदाउट एनी एक्सप्लोजन, राइट। विदाउट एनी एक्सप्लोजन क्या होता है, सरफेस से बाहर आने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट स्प्रिंग बोल देंगे, राइट। एनी एक्सप्लोजन स्प्रिंग्स कंटेन डिजॉल्व्ड मिनरल्स विच हैव मेडिकल वैल्यू, राइट। कि मीन्स इसमें से बहुत से आपके जो है मिनरल्स आते हैं और जो आपका मेडिकल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एग्जाम्पल इसका क्या कर रहा है, मणिकर्ण जो आपका कहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर दिया गया आपका कुल्लू में जो आपका जो है मणिकर्ण पाया जाता है, ये भी आपका एग्जाम्पल है आपका। उसके बाद तत्ता पानी है आपका शिमला में पाया जाता है, ज्वालामुखी है कांगड़ा में पाया जाता है, राजगीर पटना में, और सीताकुंड आपका मुंगेर में, एंड यमुनोत्री एंड गंगोत्री, राइट। तो यहाँ पर आपको जो है हॉट स्प्रिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, फुमारोल्स, राइट। फुमारोल्स के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, फुमारोल ये है आपका। ये फ्यूमरोल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है आपका, ए फ्यूमरोल इज ए वेंट इन द अर्थ सरफेस which emits gases and water vapor. Sometimes the emission is contain layers of ash and lava, but in majority of cases emission occurs after intervals. These are the last signs of the activeness ऑफ ए वोल्केनो, राइट। कि मीन्स अगर जब क्या है कि मीन्स कोई भी वोल्केनो है, मान लीजिए एक्टिव वोल्केनो है, तो जब अपने लास्ट फेज में होता है, क्या होता है कि मीन्स निकला फिर रुक गया फिर निकला, राइट। ऐसे ये होने लगता है लास्ट फेज में। तो ये आपको देखने को मिलता है कि जो वोल्केनो आपका वो लास्ट स्टेज पर है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूमरोल्स बोलते हैं, राइट। इसमें आपके क्या होते हैं, गैसेज देखने को मिलते हैं, वाटर वेपर रिलीज होता है, राइट। ये सभी जो है आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमने इसको कवर किया वोल्केनो को, पूरे टॉपिक को। इसका आपको जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आने वाली होंगी वो आप तक पहुँचते रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।